कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल की लापरवाही से हुई 16 साल के बच्चे की मौत, हॉस्पिटल में हुआ जमकर हंगामा। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मंगलवार रात करीब 2 बजे कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में काफ़ी जमकर हंगामा हुआ। पूरा मामला इस प्रकार है, नबी उल्लाह जो कि राबोड़ी के क्रांति नगर में रहने वाले हैं, इनके बेटे नूर मोहम्मद को मधुमक्खी काट लेती है, जिसके चलते वो नज़दीकी दवाखाने में लेकर के जाते हैं। तो वहीं पर उनका जो है ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर उन्हें सुझाव देते हैं कि आप अगर हॉस्पिटल में दिखाओगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। और उसी के बाद वो कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल लेकर के जाते हैं बच्चे को। और वहीं पर बच्चे को ले जाने के बाद उसे पहले तो 8 बजे काफ़ी लापरवाही दिखाई जाती है कि स्किन का डॉक्टर आया नहीं, और ऐसे तमाम जो है जो काम करने वाले वहाँ पर नर्स, वो लोगों का ये कहना रहता है कि अभी तक डॉक्टर आया नहीं, जिसके चलते उसको एडमिट किया जाता है। और उसके बाद 8 बजे के बाद जब एडमिट किया जाता है, उसके बाद इंजेक्शन देने के तुरंत बाद एक और इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बाद बॉडी काफ़ी काली पड़ने लगती है, जिसको लेकर के डॉक्टर ये कहते हैं कि आप इसे पहले कोविड टेस्ट कराओ, शुगर टेस्ट कराओ, और उसके बाद वापस से लेके आओ, वापस इसे एडमिट किया जाएगा। तो जब उसे कोविड टेस्ट के लिए लेके जाया जाता है तो उसकी फुफ्फी का ये आरोप लगा हुआ है कि कलवा के छत्रपति शिवाजी अस्पताल की जो कोविड टेस्ट के दौरान जब उसे ले जाया जाता है तो उसके नाक में स्टिक डाली जाती है, उसी दौरान जब नाक में स्टिक डाला गया तो उसकी फुफ्फी को यह आशंका लगी कि बच्चे की हालत जो है काफ़ी ख़राब है, क्योंकि स्टिक डालने के बाद भी किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन बच्चे ने नहीं दिया, जिसके चलते काफ़ी फुप्पी डर गई और उसके अब्बा को बताया, जिसके बाद वहाँ पर थोड़ा अफरा तफरी हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने जो है बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होने के बाद काफ़ी हंगामा मचा उस अस्पताल में रात के 2 बजे। और 2 बजे अस्पताल में हंगामा होने के बाद वहाँ के स्थानीय राबोड़ी पुलिस स्टेशन के तमाम पुलिस टीम भी पहुँची और मामले की जो है शिकायत दर्ज की और आगे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। सबसे बड़ा सवाल है लापरवाही दिन ब दिन कलवा के शिवाजी अस्पताल की देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। डॉक्टरों की बात करने की लहजा हो या डॉक्टरों की इस तरीके की लापरवाही हो, ऐसे तमाम जो केसेस आ रहे, अब उसको देखते हुए हॉस्पिटल पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार यह हॉस्पिटलों का जो रवैया है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना या किसी पेशेंट पर ध्यान न देना, ये जो है अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पे कि ऐसे हॉस्पिटलों पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती और कब तक जो है इस प्रकार जान से खेलेगा कलवा का छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल। और इसकी मां का एक घंटे में 2 आदमी मर गए। उसको इंजेक्शन लगाए, जब का उसके पहले इंजेक्शन लगाया वो मरा, इधर था उसको इंजेक्शन लगाया वो भी मर गया। वो 10-15 मिनट में मर गया वो। और उसके बाद भी इसको लगाए, ये भी 10-15 मिनट में गया। 10 मिनट के बाद वो सांस लेने लगा, पहले सांस नहीं ले रहा इंजेक्शन के बाद वैसे करने लगा, अच्छे से सांस लेने लगा, तभी बस इसके सांस चल रही। इंजेक्शन लेने के बाद वो उसकी सांस लंबी चलने लगी। नाम है आपका? नबी शेख। आप किधर रहते हैं? राबोड़ी। राबोड़ी में पूरा एड्रेस बताइए। क्रांति नगर में रहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज होटल के पीछे। अच्छा भाई, आप अपने बच्चे को इधर शिवाजी हॉस्पिटल में किस वजह से लेके आए थे? मैं काम पे था, 3 बजे के करीब मेरा फ़ोन आया था, मेरी बेटी ने फ़ोन करी थी, बड़ी बेटी ने, तो बोला अबू
और नूर को मधुमक्खी ने काट लिया। मधुमक्खी ने काट। मैंने काम धंधा छोड़ के तुरंत भागा, रुका भी नहीं 1 सेकंड में, तुरंत भागा। तो इधर घर पे आया तो जब तक वो किसको जाए तो डॉक्टर, कौन सा नाम है, असगर डॉक्टर पास गए थे। तो असगर डॉक्टर ने कुछ बोलते हैं इसको एडमिट करना पड़ेगा। कुछ दवा दिया, 1 गोली दिया था दवा। फिर बाद में एक्सएमबी खुला था, एक्सएमबी के बाद भी गए दिखाया, वो तो बोलता है उसने भी कुछ दवा लिख के दिया, बोलता है उसको भी एडमिट करना पड़ेगा। फिर जिया वाला डॉक्टर पास गए, उसके पास भी गए तो उसने भी दवा लिख के दिया, बोलता नहीं भाई मैं हमारा काम नहीं, रिक्स नहीं है, उसको एडमिट ही करना पड़ेगा। फिर 2 बार दूसरा बार पूछे, उसने क्या बोलता है अभी एडमिट कर डालू था। बच्चा का अच्छा खासा था, बोलता हुआ था सब कुछ था। अच्छा, चल फिर रहा था। उसको 9 बजे टाइम यहाँ पे लाए, 9 बजे के बाद 9:15 बजे के 9:30 बजे उसको इंजेक्शन दे दिए, बोलते टिशनट का इंजेक्शन है। यहाँ बच्चा चल रहा है। टेक्नेक्स का इंजेक्शन बोल के चल रहा था अच्छा, अपने पैर पे अच्छे से चलते हुए आया आपका अच्छा बच्चा। खासा बोल रहा था। इसको दूसरा इंजेक्शन मारे, शायद 10:30 बजे मारे, तो दूसरा इंजेक्शन मारे तो उसका सांस ना एकदम लंबा सांस हो रहा है, और लंबा सांस हो रहा है, पूरा पसीना छूट रहा है, इतना पसीना छूट रहा है पूरा उसका, मतलब पूरा बदन ठंडा हो गया। तो मेरे बोला लगता है वो डॉक्टर को मैंने क्या बोला, डॉक्टर उसको जरा चेक करो, बोलता है नहीं इसको एक्सरे निकालना पड़ेगा। तो वो जो डॉक्टर अभी कल आएगा 10 बजे, तो कल वो डॉक्टर को उधर लेके गए तो बोलता है एक्सरे चेक कराओ, उतना लंबा वो, हाँ 33 नंबर है, वहाँ पे लेके गए, बच्चा इधर ही दम तोड़ दिया। तो बोलते इसको कोविड टेस्ट करा के लाओ, कोविड टेस्ट करा के बाद फिर बच्चा जान ही नहीं, इसका मुंडी इधर जो रहा है, उसको पकड़ के रखा, ये भाई ये भी लेके गया बैठा के। फिर कोविड में वहाँ पे चेक कराया तो उसने लंबे उंगली और नाक पे वो डाला कापूस, बोलते नेगेटिव निकला। फिर दोबारा लेके गए तो मैं बोला बच्चा इधर ही ठंडा हो गया, यहीं ठंडा हो गया, तो अब उसको क्या एक्सरा निकालेंगे। फिर दोबारा लेकर डॉक्टर भी चेक भी किया, बोलता उसने भी कुछ बताया नहीं, एक्सरे में कुछ बताया नहीं। आप हम लोग को मालूम पड़ गया भाई, पूरा बदन ठंडा हो गया, सांस नस ही नहीं चल रही उसकी, इसका दम यहीं टूट गया, 11:30 बजे दम टूटा है। जो पहला इंजेक्शन दिए थे टेक्नेक्स का बोल के, जब तक बच्चा ठीक था, जो दूसरा इंजेक्शन दिया ना, तो दूसरे इंजेक्शन में बच्चे को प्रॉब्लम बहुत हो गया। दूसरे इंजेक्शन में बच्चा पूरा ठंडा पड़ गया। बरोबर, राइट। अच्छा, मतलब जो रिएक्शन हुआ आपके हिसाब से सेकंड जो इंजेक्शन था, उसने मतलब आपके बच्चे की हालत खराब जान चले गई उसकी सांस दम लंबी चलने लगी, दम धड़कन दम बढ़ रही है, मतलब धड़कन तो उससे कभी चलती रही नहीं घर के अंदर, आज धड़कन कैसी बढ़ गई उसकी। अच्छा, आपके बच्चे का नाम क्या था? नूर मोहम्मद। उम्र कितनी थी? हाँ, उम्र 15 साल की थी। अच्छा, लगातार कलवा हॉस्पिटल की लापरवाही आ रही है सामने, लापरवाही है, और बच्चों की जान भी गई है काफी सारी। तो ऐसे जो करते हैं लापरवाही करते हैं, उनके खिलाफ कैसे एक्शन की मांग करते हैं? कोरोना हो गया, बाजू में एक और मारा इंजेक्शन मारने से, एक इंजेक्शन लगा और मारा एक बाजू में। अच्छा, एक और डेथ हुई है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र शासन से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या कहने का, बच्चा चला गया, अभी इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। शासन से यही कहना है कि बाबा जैसा हमारा हुआ है, हमारे को इंसाफ दिलाइए, हमारे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस जैसा आज हमारा हुआ है कल दूसरे का ना हुए, हम ये चाहते हैं। बस हमारा बच्चा तो आज हमारे बच्चे का हुआ है, एक ही लड़का, दूसरा बच्चा लेके आएगा, कल को दूसरे बच्चे का होगा। हमको यही इंसाफ चाहिए, जो किया है बस उनको सजा दिलाओ। मैंने 2 दिन अपने काम पे लेके गया था, 2 दिन, आज नहीं लेके गया, आज लेके गए, यही बच्चे का मेरा हादसा हो गया। मैं काम पे लेके जाऊँगा, चल भाई आज थोड़ा काम ही ठंडा है, तेरे को मैं बाद में लेके चलता बेटा, तो आज तू थक गया, थोड़ा आराम कर ले। आज चला गया पत्ता तोड़ने के लिए, ये हादसा हो गया इसका। ये नहीं होता था, नहीं लेके आते ना शिवाजी में ना, तो बच्चे की जान बचती। 24 घंटे में वो बच्चे को काटा था। अच्छा, जब ये बच्चे को आपके काटा था, उस टाइम बच्चे को कुछ रिएक्शन या कुछ हो रहा था? वो कैसा ना, जो काला काला दाग पड़ गया था ना, खाली अच्छा ददोड़े पड़ गए थे काले काले, पूरे पेट में सब काटा था। अरे उसका इलाज है। अच्छा, इलाज था यहाँ पे, इमली खटाई लगा सकते थे, खटाई भी लगा सकते हैं, पर दूसरे के कहने सुन के दिमाग पे बेइज्जती करती है। मैं उसकी फुप्पू, वो मेरा इकलौता भतीजा है। अच्छा, इकलौता भतीजा। ऐसा क्या हो गया था जो इंजेक्शन देते ही बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? उसको मधुमक्खी ने 3 बजे काटी। 3 बजे काटी? हाँ, घर में वो आया, ठीक ठाक था, असगर डॉक्टर से दवा लेकर आए। फिर वो बोले अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसको शाम में शिवाजी में लेके जाके एडमिट करने का। फिर वो घर में खाना खाया, नहाया, और चाय वगैरह बिस्किट सब कुछ खाया पिया, नॉर्मल था। हम लोग ने उसको देसी घी, शहद, जो भी हमारा देसी इलाज था, खटाई, इमली, सब हम लोग ने उसको करे, नींबू का शरबत वगैरह, जूस वगैरह, डॉक्टर ने जो भी ला, सब वो बच्चा खाया पिया, बहुत अच्छा नॉर्मल था, बात कर रहा मेरे साथ में, सब अच्छा था। ये आए 5 बजे, वो फुप्पा आए हुए तो वो भी देख के ऐसा गए, तो आराम कर रहा था वो।
फिर उसके बाद में ना हम लोग यहाँ 7:30 बजे के टाइम पे वो एक्सएमबी डॉक्टर के पास गए। फिर वो एक्सएमबी डॉक्टर बोलते हैं कि इसको है ना तुम वहाँ लेके जाओ शिवाजी में। फिर हम लोग है ना, फिर उसके बाद में बोली शिवाजी में मेरा दिल नहीं होता लेके जाने के लिए। फिर मैं बोली चलो एक बार जियाउल्लाह को भी राय मशवरा ले लो क्या बोलते हैं। तो जियाउल्लाह डॉक्टर बोलते कि इनको लेके जाओ, एक खुराक दवा दिए, बोले देखो नहीं ठीक है तो लेके जाओ। फिर बाद में ना मेरी भाभी बोली चलो उसको शिवाजी में लेके आएंगे, एडमिट करेंगे। मैंने बोली नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा है। फिर मैं उनको फ़ोन करी तो वो बोले कि ठीक है मैं निसार को भेजता हूँ, फिर आएगा तो तू जाना। फिर निसार आया घर पे, फिर हम लोग साथ में इधर पे आए। 9 बजे आए। 9 बजे आने के बाद में कोई किसी का पता नहीं था। जब से निसार मेरे साथ में अभी तक है कोई का पता नहीं था। फिर 10:30 बजे के टाइम पे वो एक डॉक्टर क्या बोलता मेरी ड्यूटी नहीं है। फिर तेरी ड्यूटी नहीं तो तू चेक काहे के लिए कर रहा? 3 डॉक्टर आके जाते, वो लल्लू पंजू लोग को सीखने वाले कैमरे से वो फ़ोटो खींच के लेके जा रहे उसका हर जगह का, कहाँ मधुमक्खी ने काटी। मधुमक्खी काटने से कोई मरता नहीं है, सूजन बीजन ऐसा आती है, बस इतना होता है। उसने क्या करा, बोलता मेरी ड्यूटी नहीं है, वो स्किन वाला आएगा ना वो अपना दवा करेगा। तो वो आया ही नहीं। फिर वो जब स्किन वाला डॉक्टर नहीं आया बच्चों का तो तुम काहे के लिए इंजेक्शन लगाए? फिर ये डॉक्टर ने एक सीधे हाथ में इंजेक्शन दिया, फिर उल्टे हाथ में इंजेक्शन लगाया, 2 इंजेक्शन दिया। उसकी थोड़ी देर के बाद बच्चा, डॉक्टर तो चला गया, बच्चा दोनों इंजेक्शन कितने टाइम में दिया गया? बस थोड़ी बस जैसा ये लगाया वैसा दूसरा भी तुरंत इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा, तुरंत दूसरा भी? हाँ, दोनों एक हाथ में एक इंजेक्शन लगा मतलब गैप नहीं रहा? आधे घंटे या 10 मिनट या 15 मिनट कुछ नहीं, तुरंत इंजेक्शन लगा दिया। लगाने के बाद में वो निकल के चला गया। अब बच्चा हमारा ठंडा हो रहा है, बॉडी ठंडी हो रही, पसीना आ रहा है। मैं बोली बच्चा ठंडा हो रहा है, बॉडी ठंडी हो रही, देखो क्या हो रहा है। तो डॉक्टर को मैं बुला रही ना, देखो क्या हो रहा है। वो आता है, उसका सीना रगड़ता है। मैं बोली ये क्या कर रहे हो? वो तो मैं समझ रही हूँ। फिर उसका मैं क्या बोलता, बच्चा थोड़ी देर में ना उसका दम निकल गया। डॉक्टर ऐसा सीने पे हाथ लगाया, चेक किया तो हम लोग को क्या बोलता है, चुतिया बना रहा मेरे को, बेवकूफ़ बोलता है लेके जाओ, बोले इसका है ना कोरोना चेक कराओ, इसका शुगर चेक कराओ और इसका ना एक्सरा निकालो लेके जाके। हाँ, अब वो डॉक्टर को मालूम है बच्चा मर गया। मैंने भी बच्चे की कंडीशन देख ली कि बच्चा चला गया, सांस रुक गई, बच्चे की सीने पे हाथ रखी। मैं 2 सेकंड तक मैंने अपनी सांस को रोक के रखी थी बच्चे को चेक करने के लिए। बच्चे की सांस चल ही नहीं रही थी। लेकिन मेरा भाई मेरी भाभी वहीं थी, मैंने उनको बोली नहीं क्योंकि एक लौता बच्चा है। मैं बोली इन पे क्या बीतेगी मेरे को मालूम है। फिर भी इन लोग लेके गए वहाँ एक्सरे के लिए लेके गए। फिर है ना क्या बोलते हैं, निसार को बोलते हैं कि पहला पैसा जमा करो एक्सरे का, उसके बाद में हम लोग एक्सरा निकालेंगे। अरे मैं बोली तुम करो तो सही, एक्सरे का पैसा जमा हो गया समझो। तो गया वो। फिर उसके बाद में मेरी भाभी मेरे को फ़ोन करके बुलाती है, बोले वो रिपोर्ट लेकर आ, बोले एक्सरे निकालने के लिए। वो निकाल नहीं रहा। फिर मैं भागते गई तो मेरी भाभी को क्या बोला कि तुम लेके जाओ कोरोना चेक कराओ। मेरे भाभी को और मेरे भाईजान को बोला कोरोना चेक कराओ इसका। तो हम लोग लाए। वहाँ बीच में ना वो एक मैडम है ना, वो बच्चे के नाक में ऐसा तार डालती है। हम लोगों के नाक में तार डाले तो हम लोग ऐसा झुंझुना जाते, लेकिन वो बच्चा उफ तक नहीं किया। फिर मेरे को और शक में मेरा बढ़ गया। मैंने उसके सीने पे हाथ रखी, पानी पिला रही, मैं चला गया। मैं तुरंत निसार के पास बोली निसार बेटा जरा देख, तू किसी को बुला, उसकी सांस चल रही नहीं। निसार बोला तू खाली पकड़, घबराती तू यहीं पे बैठ। फिर ये ऐसा मेरे को बोल दिया। फिर तुरंत भागी मैं वो बच्चे के पास में। फिर मैंने इनको अपने शौहर को फ़ोन लगाई कि जल्दी भागो वहाँ से, बच्चे की सांस नहीं चल रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, तुम भागो सलीम वहाँ से। मैंने ऐसा बोली। फिर वो आए भाग के। अब सब डॉक्टर लोग भाग गए, अब कोई नहीं आ रहा कुछ चेक करने को। फिर ये जब आए तो बुलाए डॉक्टर को, तो वो उसने इतना बड़ा वो क्या मालूम क्या निकाला, वो कागज़। बोलता है ये तो ऐसा हो गया, वैसा ऐसा। अरे मैं बोली तू सीधी बात कर ना, मेरे को क्या सिखा रहा, मैं देख चुकी बच्ची की कंडीशन। तो फिर वो क्या बोलता है, नहीं ये बोले बच्चा अभी। क्यों? जब नहीं तो तूने इंजेक्शन किस चीज़ का दिया? एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है, 2 तुरंत। एंटीबायोटिक की दवा देते हैं बच्चों के लिए, बच्चों का स्पेशल डॉक्टर आता है। ये सरकारी दवाखाना है, इसको बंद करो। शिवाजी का नाम खराब कर रहे, शिवाजी का नाम खराब कर दिया इन लोगों ने, शिवाजी महाराज का नाम खराब कर रहे। जब ये हादसा हो गया, अब कलवा पुलिस भी यहाँ मौजूद थी, काफ़ी यहाँ हम आए तो बहुत चीख पुकार था और बहुत माहौल ख़राब था इधर का। सही अब बात। कलवा पुलिस क्या हरकत कर रही है? कुछ एक्शन ले रही है? कोई कुछ नहीं कर रहा, मेरे को नहीं मालूम। कलवा पुलिस कर रही है, उनका मतलब कलवा पुलिस हरकत कर रही है। एसीपी साहब आके गए, सीनियर साहब आके गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इंसाफ दिलाएंगे आपको। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।